बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? तो यहाँ पे कुकिंग फूड विद शॉर्टकट का व्लॉग मैंने एडिट कर दिया था अफ्तारी के वक्त का। यहाँ पे मैंने इस तरह से व्लॉग लेना शुरू कर दिया था। इसकी एडिटिंग इसलिए मुझे लंबी लग रही थी कि मैंने 10 मिनट तक कम से कम कैमरा खुला छोड़ दिया था, जिसकी वजह से मैंने कहा इतना लंबा व्लॉग मैं एडिट कैसे करूँगी, जिसकी वजह से छूटे जा रहा था और मैं तमाम के तमाम इसके बाद के व्लॉग एडिट करती जा रही थी, एडिटिंग उसकी होती जा रही थी और आप तक मैं रिसाल करती जा रही थी, पहुंचाती जा रही थी, अपलोड करती जा रही थी, जिसकी वजह से इसमें कम से कम इतनी देर तक मेरा कैमरा ऑन था। और मैंने पूरी फिर वीडियो देखी है ये वाली, और उसके बाद मैंने उसको एडिट किया है, वहाँ से कट लिया है और फिर आपको वीडियो बनाई है पूरी और आपको दी है ये। तो रैंडमली एक हम लोगों ने ये सीन ले लिया था। हम लोगों का लेने का कोई इरादा नहीं था ये वाला सीन, लेकिन हमने अफ्तारी का व्लॉग शूट किया आपके साथ, ठीक है? क्योंकि मैं ऐसे सीन ले लेती हूँ, अफ्तारी रमज़ान है, अफ्तारी बन रही है तो मैं ऐसे सीन ले लेती हूँ। ज़बरदस्ती अली से कहती हूँ अली ले लेते हैं। हालांकि अली अक्सर और बेशतर मना करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ ले लेते हैं अली। सहरी का भी व्लॉग ले लेती हूँ और अफ्तारी का भी व्लॉग ले लेती हूँ, क्योंकि ये सब सीन होते हैं जो पड़े रह जाते हैं। लोग देखना अच्छा समझते हैं, पसंद करते हैं। आजकल कौन क्या बना रहा है, क्या खा रहा है, अच्छा लगता है कि हम भी वही बना लेते हैं। फिर दूसरे तीसरे दिन अच्छा लगता है, चलो और ये नई चीज़ बनाई है हम भी बना लेते हैं यार। इस तरह हो रहा है। मुझे तो बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, अच्छा लगता है, मैं बनाती हूँ, मुझे मज़ा आता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने सीखी, मैंने की। अब वो जैसे कि हाथ से मैंने उस दिन प्याज चॉप की थी, तो अभी मैंने दोबारा वो निकाला और दोबारा अंडे को मैंने बनाया। उसमें बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ा मज़ा आया उस पर काम करने में। सुकून से अंडा बना लिया था सहरी का, बड़ा अच्छा लगा। एक अच्छा हो गया, मज़ा आ गया। सहरी के टाइम एक प्रोग्राम सा बन गया, अच्छा लगा थोड़ा सा। तो मैंने दोबारा से काम किया तो अच्छा लगा। उस दिन प्याज बड़ी शार्प आई हुई थी, बहुत जालिम प्याज आई हुई थी उस दिन। मुझे अच्छा लगा, पसंद आया मुझे। तो मैंने कहा चलो आसानी हो गई। अंडा भी फेंटा उसके बीटर से, मैंने सीखा। मैंने कहा क्या ये क्यों दिया हुआ है, वरना मैं रख देती। मुझे समझ आया, हाँ अंडा भी बीट सकते हैं, इससे बीट कर सकते हैं अंडे को। तो मुझे अच्छा लगा, मैं बनाया, बड़ा मज़ा आया, बड़ा पसंद आया मुझे। तो मैं भी थोड़ा थोड़ा सीखती हूँ और चीज़ें बनाती हूँ। फिर मैं बाज़ अवत चीज़ें सामने इसलिए नहीं बनाती कि मैं कहती हूँ यार कोई बुरा ना मान जाए कि हमने ये रेसिपी बनाई थी, लोग बना के खड़ी हो गई। एक आध रेसिपी मुझे अच्छी लगती है, मैं बनाती हूँ शौक़ से। फिर इस तरह से मैंने यहाँ पे ये बना लिए थे बैगन के, इस तरह से डाल दिए थे। अब मुझे बनानी थी अपनी फ्रूट चाट। तो मैं अली को मैंने यहाँ पर बोला कि अली आप जब तक ये संभाल लें। पीछे एक थाल रख दिया था जिसमें मैं जा के अली मुझे प्लेट में देते जा रहे थे और मैं उलटती जा रही थी पीछे थाल में, और ये काम हमारा होता जा रहा था, ठीक है? अब मैं इतनी देर में फ्रूट चाट बनाने के लिए गई हुई हूँ। फिर अली मुझे निकाल के देते थे, फिर मैं यहाँ डालती थी। इस दौरान मैंने थोड़ी सी कटिंग भी ली है, मैंने बड़ा नहीं किया क्योंकि मुझे लग रहा था मेरा व्लॉग बहुत बड़ा है, मेरा व्लॉग बहुत बड़ा। अली पूछते जाते थे मुझे आवाज़ दे कर के ये आओ और देखो ये सुनहरा हो गया, कि इस तरह ही का क्रिस्पी चाहिए था या और क्रंची करूँ, थोड़ा सा और पकाऊँ। मैं फिर बताती जाती थी आगे, हल्का सा यहाँ खड़ी भी होती जाती थी, वहाँ फ्रूट चाट की कटिंग भी होती जाती थी। रैंडमली एक व्लॉग लिया था, मुझे लगा छोटा सा व्लॉग होगा, लेकिन वो जो कैमरा खुला रहा ना, जिससे मुझे लगा ये बहुत बड़ा व्लॉग हो गया। और फिर इतनी देर मैं उस कैसेट को देखती रही कि इतना देर खुला रहा है तो ऐसी बात तो नहीं हुई होगी, तो कुछ ना कुछ तो होगा ख़ास। तो देखा तो कुछ भी नहीं था, बस वो हम लोग बना के जा चुके थे और कैमरा खुला हुआ था हमारा। और वो जो आवाज़ें नहीं होती घर वर की, वो आ रही थी आते जाते, जो हम लोग बातें कर रहे थे वो सब थी। मैं लेकिन बैठ कर बड़ी एडिटिंग करनी पड़ी इस व्लॉग में, और मैं बिल्कुल सही सोच रही थी बड़ा व्लॉग है, एडिटिंग कैसे करूँगी। तो इस चक्कर में इसको छोड़े जा रही थी, छोड़ छाड़ रही थी। वरना ही मेरे बाएं हाथ की एडिटिंग का काम था, मैं जल्दी से कर लेती एडिटिंग इसकी, तड़क तड़क तड़क। क्योंकि मैं जब अफ्तारी का व्लॉग लेती हूँ ना, ज़्यादातर कटिंग लेती हूँ मैं, तड़क तड़क तड़क, छोटा मोटा व्लॉग किया इधर उधर से और फिर बनाया और पेश कर दिया। क्योंकि मैं ज़्यादातर वो नहीं करती, मैं बहुत जल्दी वो करती हूँ। जैसे इसमें मैंने काफ़ी कटिंग ली है। आपको लग रहा है अली सिर्फ यही तले जा रहे, नहीं, अली ने और भी घान तला था। और मैं पीछे जाके पीछे मेज़ के ऊपर मैंने एक थाल फैला लिया था, उसमें रखती जा रही थी। यह मैं फ़्रूट को धो के लाऊंगी और अब आपको दिखाऊंगी, क्योंकि सारे फ्रूट इतनी देर में मैंने धो लिए, जितनी देर में अली ने एक घान उतारा है ये। अब ये मैं फ्रूट्स धो के लाई हूँ और आपको भी दिखा रही हूँ। अब मैं किचन में चली जाऊँगी, अली जब तक ये उतारेंगे हाथ धो के आऊँगी, फिर दोबारा मैं डालूँगी और चीज़ें जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट में थी मेरी। इस तरह से
बस अगड़म भगड़म में घबड़म भबड़म में एक व्लॉग ले लिया था, क्योंकि यहाँ पे ट्राइपॉड लग गया था तो मैंने यहीं लगाए रखा। मैंने कहा फ्रूट चाट की कटिंग तो मैं ले ही लेती हूँ, वो तो कुछ दिखाती ही नहीं हूँ आपको, तो मैंने बस वो धोया और वहाँ पे कटिंग शुरू कर दी, तड़क 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 तड़क। इसके साथ मैंने वो बनाई थी वो वाली क्रीमी फ्रूट चाट। आपको तो पता है वो जल्दी हो जाती है, क्रीम फेंट कर मैंने पहले ही फ्रिज में रख ली थी और बस फ्रूट की कटिंग बाकी थी, बस वो फ्रूट की कटिंग मैंने ले ली थी। इस तरह से अली ने मुझे आवाज़ दी, देखो फिर दोबारा से आकर कि क्रिस्पी हो गया कि नहीं हो गया, ताकि इसमें दूसरा घान डाला जाए। मैं कह रही हूँ बस अली अब उतार लें। अली कह रहे नहीं थोड़ा सा और करते हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ नहीं उतार लें, क्योंकि अली खाते हैं थोड़ा सा मज़ीद वैसा ब्राउन कलर, एकदम जो डार्क ब्राउन नहीं हो जाता वो। मैं खाती हूँ थोड़ा सा लाइट लाइट जो आ जाता है ना कलर वैसा, मगर अंदर से कच्चा ना रहे, ठीक है। अली बहुत ज़्यादा ब्राउन खाते हैं, मुझसे वो ब्राउन खाया नहीं जाता। इफ़्तार हो या इफ़्तार से जो आम हालातों में इंसान नहीं बना लेता है यार घरों में, वो हम शाम के टाइम बना लेते हैं, मुझसे फिर वो खाए नहीं चाहते। मैं कहती हूँ अली मैं नहीं खा सकती, अब बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, ये बहुत ज़्यादा डार्क का फ्लेवर जो आता है ना वो मुझे पसंद नहीं आता। ये मैं अपनी बात आपको बता रही हूँ, आम दिनों में भी इस तरह होता है। मैं अली से कहती हूँ, अब अली जो है ना उसको तेल में मज़ीद तैरा रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ बस अली निकाल लें वरना मैं नहीं खा पाऊँगी इसको। डार्क मुझे अच्छा नहीं लगता, ना फ़िश में कलर आया हुआ और ना ही इसमें बिल्कुल ही काला जो कलर नहीं आ जाता, जो ब्राउनिश से आगे हट के ज़रा ब्राउनिश की तरफ से डार्क ब्राउनिश की तरफ चला जाए, वो कलर मुझे अच्छा नहीं लगता। लाइट सिल्वर सा, वो सिल्वर नहीं सॉरी लाइट सुनहरी सा कलर होता है, सुनहरा सुनहरा सा कलर नहीं आ जाता, लाइट लाइट सा, वैसा मुझे अच्छा लगता है। ये अली बहुत डार्क कर देते हैं एकदम बहुत, तो मैं कहती हूँ नहीं अली मुझे इसका फ्लेवर नहीं, मैं छोड़ देती हूँ फिर वो चीज़, अली को पता है फिर वो छोड़ देती, खाती नहीं है। तो मुझे अच्छा लगता है, लिहाजा मैं अपने पकोड़े अपने हिसाब से ही अंदर डालती हूँ और फिर निकाल लेती हूँ। अली कहते फिर वो अब तुम अपने हिसाब से कर लिया करो, लेकिन आज मैं फ़्रूट वगैरह वहाँ कटिंग कर रही थी तो मैंने यहाँ पे आके बस डाल रही थी और जा रही थी। इस तरह से बस ये व्लॉग आता जा रहा था अब तक, और लेना भी ज़रूरी होता है व्लॉग की। बुरी बात है अफ्तारी का व्लॉग है, जब अफ्तारी बनी रही है तो हम क्यों ना फिर व्लॉग ले लें। अच्छा लगता है ना, फिर एक व्लॉग आ जाता है आप लोगों तक कि हमने कैसा बनाया, क्या बनाया, कोई नई चीज़ कोई वैसी चीज़। तो इंसान होता है किसी के दस्तरखान पे देखता है तो ख़ुद भी बना लेता है, अच्छी लगती है ना उसको, ये बात मुझे अच्छी लगती है, मैं बनाती हूँ। एक रेसिपी देखी है मुझे बड़ी पसंद आई, एयर फ्रायर निकालूंगी और बनाऊंगी, बड़ा मज़ा आएगा मुझे। सोच रही हूँ वो रेसिपी मैं बनाऊँ, हालांकि एयर फ्रायर पे मेरा हाथ इतना सेट नहीं है, जो बात है वो बात है, मुझे एयर फ्रायर समझ ही नहीं आया। लेकिन अब एक रेसिपी में दिल चाह रहा है कि मैं बनाऊँ, मेरा दिल चाह रहा है मैं एयर फ्रायर निकालूंगी और मैं बनाऊंगी रेसिपी, अब देखती हूँ। तो हालांकि अल्लाह का शुक्र है एयर फ्रायर मैं चाहूँ तो एक्सपर्ट हो सकती हूँ, लेकिन मैं इसी चूल्हे पर काम कर लेती हूँ। तो लेकिन ये है कि बस मैं बनाऊँगी, मेरा दिल चाहा, मुझे देखकर मुंह में पानी आया, मैंने कहा नहीं मैं बनाऊँगी, चलो मैं बनाऊँगी। और फेवरेट होती है ना बस चीज़ें, ऐसी लगता है फेवरेट हो जाती हैं, तो मेरा दिल चाहा कि मैं बनाऊँ। बहुत ही कम रेसिपीज़ होती हैं जिनका मेरा दिल चाहता है मैं पिकअप करूँ यहाँ से रेसिपी और मैं ये बनाऊँ, मुझे अच्छा लगता है। मुझे किचन में ज़्यादा टाइम बिताना बहुत पसंद है, क्योंकि वो किचन मुझे अच्छा लगता है, वहाँ मेरी जारादारी होती है पूरी, मैं जो चाहूँ पकाऊँ। मैंने कभी भी अली से ये नहीं पूछा कि अली मैं क्या पकाऊँ, क्या खाएंगे आप, मैं क्योंकि जानती हूँ अली क्या खा लेंगे, किस तरह से बनाऊँ मैं क्या अली खा लेंगे। जिस दिन मैं नाराज़ होती थी ना शादी के शुरू शुरू में, तो मैं बैगन बना देती थी, बड़ा मज़ा आता था मुझे, बैगन आलू दाल चावल, बड़ा मज़ा आता था, अली को तपा देती थी। मुझे पता है अली किस चीज़ से तपता है, अली किस चीज़ से खुश होता है, तो मैं इस तरह की हरकतें भी बहुत करती थी। लेकिन अब मैं नहीं करती, अब मैं अली को नहीं छेड़ती वेड़ती, क्योंकि छेड़ा उसको जाता है जिसको छेड़ने में मज़ा आए। मैं बेलज्जत काम करती ही नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। मुझे जिसको ना छेड़ने में लज्जत आती है मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी जिसको मैं छेड़ा करती थी, उसको छेड़ने में मुझे बड़ा ही मज़ा आता था, बहुत मज़ा आता था। लेकिन अब मेरी उससे लड़ाई हो गई। मैंने ख्वाब में भी बहुत देखा कि मेरी दोस्त मुझसे बात करना चाह रही है, अभी पिछले हफ्ते मैंने ख्वाब में देखा बड़ी परेशान है, वो मुझसे बात करना चाहती है, लेकिन मैं नहीं बात करूँगी। एक दफ़ा जिसको छोड़ दिया उसको छोड़ दिया मैंने, तो ये होता है। तो मैं ये कह रही, मुझे किचन में काम करना बड़ा ही पसंद है, बड़ा ही मज़ा आता है। तो मैं वो चीज़ें बना देती हूँ अली को जो अली दिल से खा लेता है, बड़े अच्छे तरीके से खा लेता है, मुझे तंग नहीं करता। मैं अली का ना पेट भरा रखती हूँ कि मुझे तंग नहीं करे। जैसे माएँ बच्चों का पेट भरा रखती है ना, तो ये मेरा बेटा है, मेरा मुन्ना है, ये खड़ा हुआ है बराबर में, ये जितना ज़्यादा शरीफ लग रहा है ना उतना ज़्यादा शरारती है ये।
तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि खाने पीने के मामले में मुझे बहुत तंग करता है। तो इसकी सारी चीज़ें मुझे पता है, ये क्या चीज़ शौक से मेरा मुन्ना खाता है, क्या नहीं खाता। ये छोटे बच्चों से भी ज़्यादा छोटा है, ये सबसे छोटा मुन्ना है मेरा। देखने में तो बड़ा हो गया, लेकिन गोद लिया हुआ इसको मैंने। ये बहुत शरारती है, ये बहुत कम नहीं है। ये 100 शौहर एक हुए थे जालिमाना तौर पे, तो एक पैदा हुआ था ये मेरे सर के ऊपर निकाहनामा लेकर मेरा। अभी भी ना निकाहनामा ये अपने पास रखता है ये। हाँ सच्ची कह रही हूँ। एक दफ़ा लड़ाई हुई थी ना, मैंने कहा इस फसाद की जड़ को ही फाड़ देते हैं। जब से ये अपने पास लेकर रखने लगा निकाहनामा, मैंने कहा इस फसाद की जड़ को ही आज फाड़ देते हैं। एक दफ़ा लड़ाई हुई थी, हाँ मैंने कहा तुम मुझे छोड़ दो, मुझे ये कर दो, तुम तो डैश कर दो, तुम मुझे छोड़ दो। क्या वो तो मैं मर जाऊँगा, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, कभी नहीं छोड़ूंगा मैंने कहा हाँ तो कोई बात नहीं, तो मुझे नहीं छोड़ोगे कोई बात नहीं, मैं ये फसाद की जड़ को ही फाड़ देती हूँ। मेरे दिमाग में आया कि इसको फाड़ देने से ऐसा हो सकता है, तो ना मैंने कहा मैं इसको फाड़ देती हूँ। क्या लगा जब से अपने पास संभाल के छुपा के रखता है, मेरे पास मेरा निकाहनामा तक नहीं है, पता है मुझे, पता ही नहीं है, मैं इसके साथ बस रह रही हूँ। भाई ये गुस्से में कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, गुस्से में पागल हो जाती है। तो इसलिए सुन रहे देखो कह रहे, और ऊपर से स्टैम्प भी लगा रहे हैं गुस्से में कुछ भी कर सके, लेकिन किया तो नहीं ना मैंने आज तक। मैं बता रही हूँ, अच्छा मुझे ऐसा लगा जैसे ये चीज़ फाड़ दूंगी ना तो ऐसा हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा ये चीज़। मैंने कहा वैसे भी सब गंवाए, मैंने निकाह के लिए हाँ ही नहीं की थी, मैं चुपचाप बैठी रही थी। तो इस तरह से मैंने कहा मेरी चच्ची भी गंवाए, सब गंवाए, मैं हाँ नहीं कर रही थी। मेरे को तो ना मार पड़ा के मेहंदी लगाई गई थी कि मेहंदी लगा ले मेहंदी। मेरे 2 भाइयों ने अच्छी तरह कूटा था मुझे, तो ना मैंने फिर मेहंदी लगाई थी, वरना मैं मेहंदी भी नहीं लगा रही थी। मुझे पता था इसके साथ मेरा हश्र क्या होगा। तो ये छोटा मुन्ना है, ये इसी तरह रहता है। अच्छा उसके बाद ना मेरे तीनों चैनलों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। बहरहाल इस वक्त मैं बैठ गई थी तो मैंने रिकॉर्डिंग ली, आप तक ये वीडियो शेयर की, तो मजाक ही मजाक में पूरा व्लॉग हो गया। इस तरह से जी आज का अफ्तार लग गया था। तीनों चैनलों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय।